एक बार की बात है, करवा चौथ का दिन था। रसोई पकवानों से महक रही थी। घर में और आस पड़ोस में बेहद रौनक थी। सभी सुहागिन महिला अपने हाथों में मेहंदी लगाकर शाम की पूजा के लिए सब पकवान बना रही थी। तभी एक छोटी सी बच्ची के मन में यह सब देख कई सवाल आए और वो अपनी माँ से बड़ी मासूमियत से बोली, माँ आज क्या है? बेटी आज करवा चौथ है। माँ ये करवा चौथ क्या होता है? ये एक व्रत होता है जिसमें बिना कुछ खाए पिए तब तक रहना होता है जब तक कि आसमान में चाँद न दिखने लगे। ओह ये तो बहुत कठिन है माँ। हाँ कठिन तो है माँ, मुझे भी रहना है। अरे पगली, ये व्रत शादीशुदा महिलाएं रहती हैं। जब तेरी शादी हो जाएगी तो तू भी रहना मेरे दामाद के लिए। ठीक है माँ। आप कितने सारे व्रत करती हैं, कभी पापा के लिए, कभी मेरे लिए, कभी घर की खुशहाली के लिए। आज आपके लिए मैं व्रत करूँगी, क्योंकि इतना कठिन व्रत अगर किसी के लिए रहना चाहिए तो वो है माँ, यानी कि आप। माँ इसीलिए आपके लिए मैं रखूँगी यह व्रत। बेटी की बात सुनकर माँ ममता से भर आई और हंस के बोली, अच्छा बाबा रह लेना, लेकिन आज सुबह तो तुमने नाश्ता कर लिया, इसीलिए अगली बार जब फिर चौथ आए तब तुम भी व्रत रहना, ठीक है? माँ रात की पूजा की तैयारियों में लग गई। देखते देखते शाम और फिर रात हो गई। चाँद हमेशा की तरह इस बार भी भाव खा रहा था। आस पड़ोस की सुहागिन सब उसके इंतजार में थी। तभी बेटी आई और बोली, माँ चाँद कब आएगा? आ जाएगा बेटी, तू परेशान मत हो। बेटी बड़ी मासूमियत से बोली, माँ मुझे जोरों की भूख लगी है। दरअसल मैं आपके लिए व्रत हूँ। मैंने सुबह के नाश्ते के बाद कुछ नहीं खाया। नाश्ते के बाद से मैं भी व्रत हूँ माँ। माँ आश्चर्य में पड़ गई और छलनी उठा के उसे निहारते हुए बोली, तेरी माँ ही तेरा चाँद है। मुझे देख और जल्दी से कुछ खा लो बेटा। तभी छलनी के इस पार माँ और उस पार बेटी थी। माँ की आंखों से अपनी चाँद सी बेटी को अर्थ देने के लिए आंसू गिर रहे थे। तभी एक पड़ोसी महिला उनसे बोली, अरे ये क्या कर रही हैं आप? इस छलनी से तो चाँद के पहले किसी को भी नहीं देखा जाता। पति को भी चाँद देखने के बाद ही देखते हैं। छलनी से माँ मन ही मन मुस्कुराई और सोचने लगी, मेरे इस चाँद मेरी बेटी से पवित्र और भला कौन सा चाँद होगा। तभी चाँद आसमान पर उतर आया, जैसे ही वो इस दुर्लभ और मनोहर दृश्य की तस्वीर निकालना चाहता हो।